75 साल ताबड़तोड़ मेहनत करना, रात में रोड शो और दिन में जाकर हावड़ा ब्रिज के सामने नौका विहार से फोटो शूट करना। वीडियो देख रहे हैं कितनी मेहनत करी जा रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान तो समाप्त हो गया, लेकिन दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों में पूरी ताकत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए झोंक दी गई है। ऐसी ताकत झोंकी गई है दोस्तों कि आप खुद इस वीडियो में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात में ही इस उम्र में रोड शो करते हुए नजर आए। थकान होनी चाहिए थी, लेकिन चुनावी सभाओं में नो थकान, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। चुनाव को जीतना है, कुर्सी पाना है, इसीलिए तो सुबह सवेरे आप देखिए कि कैसे हावड़ा ब्रिज के सामने नाव पर बैठकर फोटो शूट करवाते हुए हाथों में कैमरा लेकर खूब घुमा फिरा जा रहा है, ताकि जनता को, पश्चिम बंगाल के लोगों को बताया जा सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे यही तो काम करते हैं। दोस्तों, इतनी मेहनत, इतनी रैलियां, इतनी सभाएं करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा हो रहा है। इस्तीफा हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन फिर भी बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाएगी। पूरा गोदी तंत्र झोंक दिया गया है बीजेपी को महान बताने के लिए। मोदी जी ने झालमुड़ी क्या खाई, मोदी मीडिया ने देखा ना आपने क्या किया। उसकी तारीफों के पुल झालमुड़ियों के, जी हाँ, झालमुड़ी के तारीफों के पुल जो है वो बांधने शुरू कर दिए। मोदी जी अगर गोबर भी दिखा दे तो गोदी मीडिया गोबर को भी 10 फायदे गिनवा देगी कि देखिए गोबर के कितने फायदे हैं और कितने इसके जो है लाभ आपको मिलते रहेंगे। ऐसे हाल है हमारे देश में गोदी मीडिया के। लेकिन खैर, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में, रैलियों में, रोड शो में कोई कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल के गली गली जाकर, हर उस जगह पर जाकर जिस जगह पर मोदी जी ये बता सके कि वो बंगाल को कितना मानते हैं, कितना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां पर इनकी खुद की सरकार है, वहां पर क्या हाल और हश्र हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगी। और आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताऊंगी कि कैसे भाजपा से नाराज होकर काफी समय से बीजेपी में बनी हुई नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत लंबा सफर रहा है इनका भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बीजेपी से नाराजगी की वजह से अब सीधे तौर पर इस्तीफा देने के बाद ऐलान किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको मेहनत दिखाती हूँ। 18 घंटे यूं ही नहीं प्रधानमंत्री देश सेवा में लगा दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, चुनाव प्रचार सेवा में, देश सेवा में अगर लगा होता, ये तमाम काम इसी तरीके से निष्ठा के साथ कर रहे होते तो आज देश के लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित नहीं होते, रोजगार मांगने निकलते और लाठियां नहीं खा रहे होते। इनके खुद के उत्तर प्रदेश का हाल बता रही हूँ दोस्तों। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिसिया तंत्र के जरिए शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, कैंडिडेट्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। उनकी मांग थी, भर्ती में घोटाला हुआ है तो उनका ये हाल किया है। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री की पूरी जो नज़र, पूरी जो श्रद्धा है वो पश्चिम बंगाल के लोगों पर है। पूरा फील्ड पश्चिम बंगाल से भरा हुआ है। देखिए, नाव पर बैठकर खुद का फोटो शूट करवा रहे हैं और सबसे गजब, कैमरा हाथ में लेकर खुद भी फोटो शूट कर रहे हैं। ये स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री की। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर यह भी बता दूं दोस्तों, ध्यान से आप देखिए कि ये जो कामकाज, ये जो बंगाल की काया जो पलटी गई है वो ममता दीदी के ही राज में हुआ है। ममता दीदी के कामों का कैसे जायजा और लुत्फ उठाते हुए मोदी जी फोटो शूट करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, आगे देखिए, मोदी जी कमल का 2 स्टिकर लगाकर गमछे में, अपने सदरी में और बंगाल की कई बड़ी जगहों पर मठ में जाकर फोटो वोटो खिंचवाया है और डाला है सोशल मीडिया पे कि देखिए वो कितना बंगाल को अंदर तक चाहते हैं, मानते हैं। 5 साल बाद नजर नहीं आएंगे। अभी आप देख लीजिए मोदी जी का हर वो एक्शन। अब यहाँ पर देखिए मोदी जी ने कितने फोटो शूट करवाए हैं, कैमरा लेकर नाव पर बैठकर ब्रिज के सामने लोग मोदी जी को हाथ हिलाते हुए अभिनंदन कर रहे हैं। ये फोटो भी डाल दिया गया है।
कल रोड शो का भी दिखाया गया है कि कितना रोड शो में जो है उत्साह और प्यार मिल रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, मोदी के रैलियों के बीच आपको बता दूं कि हरियाणा नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने रेवड़ी नगर परिषद और धुड़ेहा के संपाला नगर पालिका के अध्यक्ष और वार्ड प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और आपको बता दूं कि जैसे ही नाम घोषित हुआ है उसके कुछ ही देर बाद भाजपा में बगावत हो गई है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन नेताओं के नाम का ऐलान किया गया जो निकाय चुनाव में जो है लड़ने वाले हैं, चुनाव को कैंपेन करने वाले हैं, उनका नाम जो है घोषणा किया गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही नाम घोषणा हुआ तो बीजेपी के जो कर्मठ जुझारू नेता है वो नाराज हो गए और सीधे तौर पर रेवाड़ी में वार्ड नंबर 8 की निवर्तमान पार्षद पूनम सतीजा ने टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी को ही छोड़ दिया है। वो भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पद पर भी बनी हुई थी। उन्होंने अपना इस्तीफा भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली को भी भेज दिया है। पूनम का कहना है कि वो लगातार 13 सालों से इस जगह पर, इस सीट पर पार्षद है और अब उनकी पार्टी में अनदेखी की जा रही है, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। उधर रेवाड़ी कांग्रेस में भी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व चेयरपर्सन शकुंतला भड़ोड़िया ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार अंदरूनी कला और कलेश की खबरें निकलकर सामने आ रही है। कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा को अब तक छोड़ चुके हैं और अब हरियाणा में भी इसकी शुरुआत देखने को मिल रही है। कुछ दिन में हरियाणा में भी निकाय चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे आपको। लेकिन आपको बता दूं कि अभी पूरा फोकस बंगाल पर है और दूसरे चरण की जो मतगणना होने वाली है उसकी तैयारी कल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करना शुरू कर दिया था। सोचिए, एक ही राज्य में चुनाव हो रहा है लेकिन उसी के बीच प्रधानमंत्री रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। गजब, मतलब गजब आचार संहिता का उल्लंघन जो है कैसे धड़ल्ले से किया जा रहा है, ये सब कुछ चुनाव आयोग अपनी खुली आंखों से देख रहा है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। चलिए, पश्चिम बंगाल का विकास तो आप देख ही चुके हैं। पिछले कई सालों से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और यहाँ का कैसे काया पलट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो और तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या और कितना बेहतरीन काम जो है बंगाल के अंदर किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी को कोसने और उनको कैसे नीचा दिखाने का काम भाजपा के जरिए लगातार किया जा रहा है वो भी आपको अच्छे से पता है। चलिए आपको बता दूं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का हाल क्या है। मोदी जी चुनावी सभाओं में व्यस्त तो है, लेकिन वाराणसी में 2 दर्जन झोपड़ियों में आग लग गया है और आग लगने से झोपड़ी जो है खाक हो गई है। मोदी जी के वाराणसी की बात कर रही हूँ। और लगातार उत्तर प्रदेश में स्लम्स में आग लगने की खबर सामने आ रही है और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है इसके बारे में किसी को नहीं पता। वाराणसी के लालपुर थाना क्षेत्र के भगवान नाला इलाके में आग झोपड़ियों में लग गई है। ये झुग्गियों में लगातार आग क्यों लग रही है, कांग्रेस नेताओं के जरिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये इनका संसदीय क्षेत्र है, ये हाल है यहाँ पर। आगे इनके गृह राज्य की बात कर दूं तो गृह राज्य में इनके गुजरात के 400 केजी नकली देसी घी फिर से पकड़ा गया है। ये वेजिटेबल फैट और पामोलिन तेल से बनाया गया था। आपको बता दूं मंगल मूर्ति गाय का घी नाम से इसे मार्केट में बेचा जा रहा था। लगातार इनके खुद के शासन में, इनके खुद की डबल इंजन की सरकार में कितने फ्रॉड और फर्जीवाड़ा हो रहे हैं इस पर मोदी जी का ध्यान नहीं है। लेकिन बंगाल पर पूरा फोकस है। बंगाल से गुंडा राज खत्म करने की बात कर रहे हैं। चलिए एक और राज्य आपको दिखा दूं तो इस राज्य में पिछले 3 साल से हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। हालात यहाँ पर खराब, बद से बदतर है। मणिपुर आप समझ ही गए होंगे, मणिपुर की बात कर रही हूँ। ये देख लीजिए, कल की तस्वीर है। मणिपुर में कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है मशाल लेकर सड़कों पर उतर आए हैं मोदी के विरोध में। ये देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। और मणिपुर जल रहा है। मोदी सरकार क्या कर रहे हैं, बंगाल में रोड शो कर रहे हैं। 18 अप्रैल को अखरुल में 2 तांगखुल नागा नागरिक मारे गए हैं।
आज लोग सड़कों पर हाथों में मोमबत्तियां, आंखों में गुस्सा, मशाल रैलियां लगातार निकाली जा रही हैं। आप सोचिए कि क्या और किस तरीके के हालात बने हुए हैं मणिपुर में, लेकिन ध्यान कहीं से कहीं तक मोदी जी का दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आप इस देश के रेलवे व्यवस्था का हाल भी आप देख सकते हैं कि कितने बद से बदतर हालात जो है बने हुए हैं रेलवेज के। लेकिन उन सब से अनजान बेखबर प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ बंगाल की काया पलटने की बात कर रहे हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां काया पलट नहीं हो पाया है। भारतीय रेलवे का हाल बुरा है। आम लोग कैसे ठस ठस कर जाते रहते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन बंगाल की काया एकदम पलट कर ही मानेंगे, क्योंकि कुर्सी यहाँ पर मिली नहीं है। तो कुर्सी की चाहत में मोदी कितनी मेहनत कर रहे हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, वो आप देख सकते हैं, अपनी, आपकी नहीं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।